उस संकट की बात करते हैं जिससे एक बार फिर दुनिया का आमना सामना हो रहा है। क्या दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के खतरे के सामने खड़ी है? क्या धरती पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है? ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमला बोला बीती रात। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, बेहद भयावह वो तस्वीरें जहां पर 200 से अधिक ड्रोन्स के जरिए ये हमला इजराइल के अलग अलग हिस्सों के आसमान में, जेरूसलम से लेकर टेल अवीव, हर शहर से ऐसी तस्वीरें सामने आई। इजराइल ने तैयारी इसकी कर ली थी क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इसके बारे में जानकारी भी दे रखी थी। भारत की तरफ से भी ये निर्देश जारी किया गया था कि ईरान और इजराइल लोग न जाएं। उन धमाकों को सुनिए, आसमान में ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें इस हिसाब से आपको इसीलिए दिख रही हैं क्योंकि वहां पर आयरन डोम है, प्रोटेक्शन है। तो आसमान में ही जब निरस्त होता है वो जो गोला है, ऐसे समझ लीजिए, जो विस्फोटक है, तो आपको ऐसा उजाला, ऐसी रोशनी नजर आती है, वो नीचे तक नहीं आ पाता। पर आयरन डोम भी 100% उसकी एफिकेसी नहीं है। यानी अगर ये नीचे गिरे, जिन इलाकों में वाकई क्षति होगी वहां पर जान माल का बहुत नुकसान हो सकता है। पर इजराइल ने अपने लोगों को यहां पर बचाया। हमारे साथ जो खास मेहमान इस समय इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे हम परिचय करा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ में स्टूडियो में हमारे साथ इस समय जनरल मेस्टन है, और साथ में जनरल संजय सोई भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले जनरल प्रसाद, आपसे मैं समझना चाहती हूं कि अभी तक तो एक देश और आतंकी संगठन इजराइल और हमास के बीच जिस जंग की शुरुआत हुई थी, वहां ईरान के आक्रमण से कितना बड़ा खतरा युद्ध के रूप में, जो हम हमेशा कहते हैं ना कि दो टुकड़ों में दुनिया और वहां पर लड़ाई, कितना बड़ा खतरा? देखिए श्वेता जी, ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी भी को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से इजराइल के अंदर हमास से पैलेस्टाइन में युद्ध हो रहा है, जिस तरह से हिजबुल्ला, हूती और हमास के साथ युद्ध हो रहा है, जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, वो इस लेवल पर जाएगा। हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि हालांकि ईरान इन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है, हूती को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है, फिर भी इजराइल इस पर रिस्ट्रेन करेगा कि कहीं युद्ध को और ज़्यादा न बढ़ाया जाए। ये सारे विश्व की एक उम्मीद थी कि यह नहीं होगा। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान इस तरह की हरकत नहीं करेगा। लेकिन अब ईरान ने जो हरकत की है आज रात को, पिछली रात को, जिससे उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और वो भी अपने सॉइल से, जो उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं और जो मिसाइल भेजे हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकते थे, वो भेजने के उन्होंने दो बड़ी गलती की हैं। मेरा समझना यह है कि ईरान ने इस वक्त दो बड़ी भारी गलती की हैं। पहली गलती को युद्ध को बढ़ावा दिया है। दूसरी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल गलती यह है कि उन्हें पता होना चाहिए था कि इजराइल के पास इस किस्म के यंत्र हैं, टेक्नोलॉजी है, जिससे कि वो इन मिसाइल्स को, ड्रोन्स को अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए था कि हमारे जो टेक्निकल, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए था कि अगर हमने इस तरह की हरकत की तो उसका नतीजा हमारे फेवर में नहीं निकलेगा बल्कि हमारे अगेंस्ट निकलेगा, क्योंकि जिस टारगेट को हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं वो न्यूट्रलाइज तो नहीं हो पाएगा। लेकिन पूरा विश्व इस समय एक ईरान को एक तरह से एग्रेसर मानता है, जिस तरह से हमास ने लड़ाई की। इसी बीच बता देते हैं, विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान आया है कि ये जो संकट गहराया है वो बड़ी चिंता का विषय है। भारत ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि ईरान और इजराइल लोग न जाएं, भारतीय वहां पर न जाएं। ईरान और इजराइल पर विदेश मंत्री का यह बयान है जहां पर वो कहते हैं कि ये गहरी चिंता का विषय है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। दहला देने वाली ये तस्वीरें ईरान के भीषण हमले की हैं, जो इजराइल पर किया गया। सैकड़ों की तादाद में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन दागे। आसमान में एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल इजराइल की तरफ बढ़ते नजर आए तो हर कोई दहल गया।
भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 3 बजे ईरान ने यह बड़ा हमला किया जब इजराइल में लोग गहरी नींद में थे। आसमान में लड़ाकू ड्रोन और मिसाइलों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक ड्रोन ईरान की तरफ से दागे जाते रहे। अमेरिकी सेना और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने दावा किया है कि उन्होंने कई ड्रोन मार गिराए। वहीं इजराइल के आयरन डोम ने भी ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोकने का दावा किया है। हमले में इजराइल के नेवातीम एयरफोर्स बेस को कुछ नुकसान हुआ। कई इलाकों में हमले के बाद भगदड़ मच गई। हमले के बाद तेल अवीव और जेरूसलम में सायरन गूंज उठे। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के दागे गए 300 ड्रोन में से 99% को आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों ने हेब्रोन में इजराइल के आयरन डोम को नाकाम करते हुए हमले किए। ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल ने पहले ही स्कूलों को बंद कर दिया था। सेना को अलर्ट पर रखा गया था। असल में इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास हमला किया था। ईरान का कहना है कि ये उसी का बदला है। इजराइल के हमले में ईरान के 2 कमांडर मारे गए थे। पहले ही अंदेशा था कि ईरान इस तरह का हमला करेगा। अमेरिका ने ईरान को भी चेताया था कि हमला न करे, लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया था कि इजराइल को सजा दी जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने ये चेतावनी दी थी। इस बीच इजराइल में मौजूद भारतीय एम्बेसी ने अपने लोगों को चेताया है। एक एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि हम क्षेत्र में तनाव पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे अधिकारी ईरान की अथॉरिटी और भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। इतना तो तय है कि ईरान से सीधे तौर पर इजराइल पर हमले से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। तो अभी आतंक के खिलाफ अभी तक युद्ध चल रहा था, लेकिन अगर 2 देशों के बीच इस तरह की लड़ाई होती है तो वो एक कन्वेंशनल युद्ध में तब्दील होता है। जनरल मेस्टन, क्या इस समय ईरान ने हालांकि कहा कि हमने अपना बदला पूरा कर लिया है, दमास्कस कॉन्सुलेट पर जो हमला किया गया था उसको पूरा कर लिया है, पर क्या इस बात की गारंटी है कि इजरायल अब पलटवार नहीं करेगा? श्वेता, जैसे ईरान ने घोषित किया कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है, मेरे को लगता है बदला तो अब शुरू होगा। इजराइल की मेरे को लगता है पूरी कोशिश नहीं 100% करेगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस काउंटर अटैक करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो उनके ऊपर है। और इसका कारण है, देखिए अभी तक ये लड़ाई जो 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी, ये देखा जाए तो इट इज बिटवीन ईरान एंड इजराइल। फर्क ये था कि अभी तक प्रॉक्सीज थे, तो प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके जो ईरान कर रहा था उसकी टारगेटिंग इजरायली डिफेंस फोर्सेस तीनों एज पे कर रही थी, हिजबुल्लाह, हमास और हूती। अब इजरायली सेना का या इजरायली प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा क्लियर कट एम था, ड्रॉ दी एनिमी इनटू बैटल। कहने का मतलब है जो एक्चुअल एनिमी है ईरान, उसको इस युद्ध के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व करो। और वो उन्होंने 1 अप्रैल को अचीव किया जब इनके कंसुलेट को अटैक किया। उसका परिणाम वापस ईरान ने अटैक किया, जो हमने देखा अभी जो अटैक किया है, और तकरीबन 313 ड्रोन्स ऑब्लिक मिसाइल से अटैक किया है और तकरीबन 99% उसका फेलियर रेट रहा है। अब इजराइल की पूरी कोशिश रहेगी, एनिमी बैटल में ड्रॉन हो चुका है, अब अपने वो टाइम और चूजिंग में वो करेंगे, उन पे हमला करेंगे। अमेरिका का रोल इसमें श्वेता ये रहेगा, अमेरिका ने क्लियर कट स्टेटमेंट बाइडेन ने दे दिया है कि वो ऑफेंसिव सपोर्ट नहीं देंगे, आक्रामक सपोर्ट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन डिफेंसिव सपोर्ट में वो रहेंगे। जो डिफेंस उन्होंने कल किया है, काफी हद तक तकरीबन 70 ड्रोन्स तो अमेरिकन फोर्सेस ने डाउन किए हैं। तो ये युद्ध अब मेरे को एनलार्ज होता लग रहा है। और अब परिणाम, जैसे जनरल साहब ने भी बोला है, जनरल शंकर ने, मेरे को लगता है ये ईरान ने 2-3 गलती की है। उन्होंने अपनी जनता को और विश्व को तो जरूर दिखा दिया है कि हमने कुछ किया है, लेकिन इजरायली जो एक रिजॉल्व है, क्योंकि जो मेन दुश्मन है वो उनका स्टेटेड दुश्मन है, वो है ईरान, तो उस पर अभी ये हमला करेंगे। और मेरे को लगता है जहां तक हमला है किस पे करेंगे, बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी होगी। उनके जो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है उस पर वो करना चाहेंगे, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस दिन ईरान डिफेंस फोर्सेस ने
न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, तो फिर तो पलड़ा सारा इनके अगेंस्ट हो जाता है, इजराइल के अगेंस्ट। तो वो मेरे ख्याल एक उनका स्टेटेड मुद्दा रहेगा इस लड़ाई में, और वो शायद अचीव करना चाहेंगे। तो एस्केलेशन तो होने की संभावना है, विश्व युद्ध हो या ना हो वो बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एस्केलेशन होगा। काउंटर रिटेलिएटरी मेजर इजरायलीज पक्का करेंगे श्वेता, जो मेरे को लगता है। जनरल जोई, क्या अमेरिका चाहेगा कि ये एस्केलेट करे? क्योंकि उसकी तरफ से बार बार कहा यही जा रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, और दोनों पक्षों से अपील की जा रही है कि आप शांत रहें। ये बात अलग है कि पूरी दुनिया ने एक सुर में कहा है कि ईरान को ऐसे हमले नहीं करने चाहिए थे, पर क्या अमेरिका अगर इजराइल से कहता है कि मत करिए इसका कोई रिटेलिएशन, तो इजराइल मानेगा, कंसिडरिंग कि वो उसका सबसे बड़ा एलाय उसके साथ खड़ा है इस समय? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि जनरल मिस्टर ने बताया था कि अभी तक तो इजराइल के ऊपर जो हमले हो रहे थे उनके कठपुतलियों के द्वारा होते, हमास, हिजबुल्लाह और हुती के द्वारा हो रहे थे, और इन दोनों के द्वारा सीरिया में और इराक में अमेरिकन बेसिस पर भी हमले होते रहे हैं, और हुती ने अमेरिका के शिप्स वगैरह के ऊपर भी हमले करने की कोशिश की है रेड सी में। तो अमेरिका के ऊपर भी तकरीबन 100 से ज्यादा हमले अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हो चुके हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक वो उनका जवाब उन्हीं बेसिस को दे रहे थे। यही इजराइल भी कर रहा था कि ईरान को टारगेट नहीं कर रहे थे, वो टारगेट कर रहे थे हमास को, हिजबुल्लाह को, हुती को। तो ईरान साइड में खड़ा हुआ था, वो कठपुतलियों के द्वारा लड़ाई लड़वा रहा था। यहाँ अमेरिका का जिस प्रकार से अभी तक रोल आया है, उन्होंने इजराइल के साथ खुल के खड़े हुए हैं, और उन्होंने लड़ाई के पहले उनको पता लग गया था कि कुछ ना कुछ ईरान करेगा। उन्होंने अपने एडिशनल ट्रूप्स भेजे थे, एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को मूव कर दिया था, डिप्लॉय कर दिया इस प्रकार से कि इंटरसेप्ट कर सके। जॉर्डन में और बहरीन में, कतार में अपने एयर डिफेंस को और स्ट्रांग कर दिया था। यही कारण है कि जब उनके मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह ऊपर से आए तो कुछ संख्या में अमेरिका के भी एयरक्राफ्ट ने, फाइटर्स ने और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने भी उनको बर्बाद किया, जॉर्डन के ऊपर से जब निकल रहे थे, और इजराइल के ऊपर भी बर्बाद किया। साथ ही साथ इजराइल को पूरी मदद उन्होंने इंटेलिजेंस की, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की खबर देते रहे साथ के साथ, जिससे कि एक सफलतापूर्वक वो इस चीज को डिनाई कर सके, उनका आक्रमण फेल कर सके। यहाँ पे जो आगे की जो बात है, अमेरिका ने जो अभी स्टैंड लिया है, वो कह रहा है कि हम आपको हमले में साथ नहीं देंगे, आपके डिफेंस में साथ देंगे, क्योंकि अमेरिका चाहता नहीं है कि ये युद्ध आगे और फैले। और ईरान ने भी कह दिया हमने हमला कर दिया, अभी हम और हमला नहीं करेंगे, हमने कर दिया। क्योंकि यहां पर अगर ईरान देखा जाए तो अगर उनके एम्बेसी पर हमला हुआ था और उनके जनरल जाहिद कर्द के जो कमांडर थे वो मारे गए, ईरान ने कुछ ना कुछ तो करना था, या तो प्रॉक्सी के द्वारा करता है, खुद करते। अब जनता ने देखा क्या सेलिब्रेशन है। ये एक अलग बात होती है जब उनकी धरती से मिसाइल चले, वहां जश्न का माहौल बन रहा है, लेबनान में, ईरान में, तेहरान में, जगह जगह के लोगों ने मिसाइल। अब चाहे इफेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, वो परसेप्शन की बात है। वहां उनके टीवी चैनल में दिखा रहे हैं कि भाई हमने उनके 2 एयरबेसेस जहां से हमला किया था हमने उसको बर्बाद कर दिया, और इजराइल कह रहा है कि हमने 99% तक डिस्ट्रॉय कर दिया। जो इजराइल कह रहा है वो बात क्या ईरान दिखा रहा होगा? नहीं दिखा रहे होंगे। वो तो अपनी बात कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया। तो जनता का मोराल, अपनी सेना का मोराल रखने के लिए उन्होंने किया है। उन्होंने क्या, जो इसका जो था ऑपरेशन का नाम ही लिखा है कि ट्रू, जो इसका सच्चा जवाब, यानी कि जवाब किसको देंगे हम? जवाब अपनी सेना को देना, जवाब अपनी जनता को देना, जवाब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को देना कि इजराइल ने जो हमारे खिलाफ किया था हमने उसका बदला ले लिया, क्योंकि ईरान उसको मानता था कि हमारी टेरिटरी पे। तो अमेरिका अभी फिलहाल युद्ध को और बढ़ाना नहीं चाहेगा, लेकिन जैसे जनरल मैस्टन कहते हैं, जो सबसे बड़ी चिंता उनकी, ईरान जो है परमाणु शक्ति जो की तरफ बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ पास आता जा रहा है, उसको वो पहले भी 2-3 बार खत्म कर चुके हैं। कभी साइंटिस्ट मार दिए, कभी वायरस डाल दिया। अभी हो सकता है उनका फिर एक मौका है कि उसको वापस 10-12 साल पीछे कर दें ईरान को, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। तो इसकी आड़ में आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? जनरल सिवाच, क्योंकि इस युद्ध में तो शुरुआत से ही दोहरे मापदंड रहे हैं, इतिहास में कितना पीछे जाएं इसके बारे में चर्चा करने के लिए उस पर निर्भर करता है कि आप इस पूरे युद्ध को, इस पूरे संघर्ष को कैसे देखते हैं। लेकिन इस समय अगर किसी देश पर 300 ड्रोन्स, मिसाइल से इस तरीके से आक्रमण किया जाएगा रात के अंधेरे में, तो उसमें उस देश के पास तो राइट टू रिटेलिएट है ही। हाँ बिल्कुल। देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं, इजराइल पलटवार करेगा, क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि आज 40 साल के बाद किसी देश ने डायरेक्ट अटैक किया इजराइल। अगर अब इजराइल चुप रहता है तो ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि कल को ईरान फिर हमला करेगा। तो जवाब तो देना ही है इजराइल को,
और ये जो डेमेस्कस में हुआ था, जो सीरिया की कैपिटल में जहां पर एम्बेसी थी ईरान की, उसके ऊपर हमला होकर 2 जनरल मारे गए थे, वहां पर इजराइल ने कोई डायरेक्ट अपना नाम तो लिया नहीं इन्वॉल्वमेंट के लिए। उसने एक प्रकार ये तो कहा नहीं कि हमने कराया है। तो अगर ईरान अपने जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्ला है या होती रेबल है या हमास से पलटवार कराता ईरान इजराइल के ऊपर, तो फिर तो शायद ये बात रह जाती कि इजराइल पलटवार नहीं करता। मगर अब उसके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, उसको करना पड़ेगा। और इजराइल को करने से 2-3 फायदे हैं। देखो, नेतन्याहू बहुत अनपॉपुलर हो रहे थे अपने देश में, डोमेस्टिकली प्रेशर था कि वो इलेक्शन कराएं और इलेक्शन में उनके हारने के चांसेस थे, और वो चाहते थे किसी तरीके से ईरान इन्वॉल्व हो जाए इस लड़ाई में, तो पूरा का पूरा जो है रवैया है पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्पेशली ईरान इजराइल की तरफ, और लोग भूल जाएंगे। और हुआ भी यही। अब जब से ये ईरान ने फायर किया है, इजराइल के ऊपर हमला किया 300 ड्रोन और ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल से, अब क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस में आवाज उठ रही थी कि हथियार नहीं दिए जाएं इजराइल को, अब वहां पर भी नहीं रेजिस्टेंस होगा। वो कहेगा हथियार दिए जाएं, क्योंकि हो सकता है इजराइल के ऊपर और हमले हो जाएं। और दूसरा यह है कि कहीं ना कहीं अभी जो एक एंटी इजराइल जो इंप्रेशन बन रहा था पूरे वर्ल्ड में, उसमें भी बदलाव होगा। और तीसरा यह है कि नेतन्याहू को डोमेस्टिक रेजिस्टेंस जो फील हो रहा था वो अब बहुत कम हो जाएगा। अब कब करेगा इजराइल ये समय ही बताता है, मगर करेगा जरूर। अब ये पॉइंट आता है कि क्या करेगा, जैसे बहुत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ईरान का, जिस दिन ईरान न्यूक्लियर हो गया उस दिन फिर सारा पासा बदल जाएगा। याद रखो, ईरान, पाकिस्तान, भारत, इजराइल ये न्यूक्लियर हो गए। ईरान क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब भी वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लास्ट पगार पे होता तो इजराइल कहीं ना कहीं उसको, उस इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर देता है। तो मुझे लगता है वो भी एक हो सकता है कि इजराइल उसको करना चाहिए।